गुफा का खजाना। एक समय था, एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे रमेश, राजेश, मोहन और श्याम। वे सभी एक ही उम्र के थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे सभी बहुत मिलनसार और साहसी थे। एक दिन वे सभी एक दूसरे के घर पर एकत्र हुए और बातें करने लगे। बातों ही बातों में उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई। कहानी के अनुसार एक जंगल में एक खजाना दबा हुआ था। खजाना एक प्राचीन राजा का था जो एक दुष्ट जादूगर द्वारा मारा गया था। जादूगर ने खजाने को एक गुप्त स्थान पर दबा दिया था ताकि कोई भी इसे न पा सके। चारों दोस्त यह कहानी सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने खजाना खोजने का फैसला किया। उन्होंने अगले दिन सुबह ही जंगल में जाने की योजना बनाई। अगले दिन चारों दोस्त सुबह जल्दी उठे और जंगल की ओर निकल पड़े। वे पूरे दिन जंगल में खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। वे निराश हो गए और वापस घर जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। चारों दोस्तों ने उन्हें खजाने की खोज के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उस खजाने को जानता हूँ। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि खजाना एक गुफा में दबा हुआ था। गुफा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी। चारों दोस्तों ने बूढ़े आदमी की बात मानी और गुफा की ओर चल पड़े। वे कई घंटे चलने के बाद गुफा के पास पहुंचे। गुफा बहुत अंधेरी थी। चारों दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा बहुत लंबी और संकरी थी। उन्हें कई खतरनाक जानवरों और कीड़ों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वे गुफा के अंत तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गुफा के एक कोने में एक बड़ा पत्थर था। पत्थर के सामने एक शीर्षक था जिसमें लिखा था, खजाना यहाँ है। चारों दोस्तों ने पत्थर को हटाया और देखा कि उसके नीचे एक बड़ा खजाना दबा हुआ था। खजाने में सोने, चांदी और हीरे के कई आभूषण थे। चारों दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने खजाने को इकट्ठा किया और इसे अपने घर ले आए। उन्होंने खजाने से बहुत धन कमाया। वे सभी बहुत खुश और समृद्ध हो गए। उन्होंने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। चारों दोस्तों ने एक साथ बहुत सारे अच्छे काम किए। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ खजाने की खोज की कहानी को साझा किया। सभी लोग उनके साहस और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। गांव में चारों दोस्तों की लोकप्रियता बढ़ जाती है। वे सभी सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं। वे अपने धन का उपयोग गांव के विकास के लिए करते हैं। वे एक नया मंदिर बनवाते हैं। एक दिन चारों दोस्त अपने गांव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। पूजा के बाद वे मंदिर के बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी वे एक आदमी को देखते हैं जो उनकी ओर आ रहा था। आदमी बहुत गरीब और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। आदमी ने चारों दोस्तों से मदद मांगी। रमेश ने आदमी से पूछा, क्या हुआ? आदमी ने कहा, मेरा नाम राम है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं। चारों दोस्तों ने राम की कहानी सुनी और बहुत दुखी हुए। उन्होंने राम की मदद करने का फैसला किया। मोहन ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। चारों दोस्तों ने राम को कुछ पैसे और भोजन दिया। उन्होंने उसे एक छोटी सी जमीन भी दी ताकि वह खेती कर सके। राम चारों दोस्तों की मदद से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम सबका बहुत आभारी हूँ। चारों दोस्त राम को आश्वासन देते हैं कि वे हमेशा उसकी मदद करेंगे। वे राम को बताते हैं कि वे एक संगठन बना रहे हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। राम चारों दोस्तों के संगठन में शामिल हो जाता है। चारों दोस्त मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने कई गरीबों को जमीन, भोजन और शिक्षा प्रदान की। चारों दोस्तों की मदद से गांव में खुशहाली आ जाती है। सभी लोग चारों दोस्तों का आदर करते हैं। चारों दोस्त अपने जीवन भर दूसरों की मदद करते रहे। वे हमेशा एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। चारों दोस्तों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जो संगठन बनाया था, उन्होंने उस संगठन को खजाना फाउंडेशन नाम दिया। खजाना फाउंडेशन ने कई अच्छे काम किए। एक दिन चारों दोस्तों को पता चला कि गांव में एक भी स्कूल नहीं है। गांव के बच्चे पढ़ने के लिए दूर दूर जा रहे थे। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे गांव में एक स्कूल बनाएंगे। उन्होंने गांव वालों से भी मदद मांगी। गांव वाले भी स्कूल बनाने के लिए तैयार हो गए। चारों दोस्तों ने मिलकर स्कूल के लिए जमीन खरीदी। उन्होंने स्कूल का निर्माण शुरू किया। कुछ महीनों के बाद स्कूल बनकर तैयार हो गया। गांव के सभी बच्चों के लिए स्कूल में मुफ्त शिक्षा शुरू हुई।
बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने चारों दोस्तों का बहुत धन्यवाद दिया। चारों दोस्तों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक दिन चारों दोस्तों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने जो अच्छे काम किए उन्हें हमेशा याद किया गया। चार दोस्तों की मृत्यु के बाद खजाना फाउंडेशन का काम उनके परिवारों और दोस्तों ने जारी रखा। फाउंडेशन ने कई और गांवों में स्कूल और अस्पताल बनवाए। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए। अब खजाना फाउंडेशन एक बड़ा और सफल संगठन बन गया था। यह संगठन दुनिया भर में गरीबों और अभावग्रस्त लोगों की मदद कर रहा था। एक दिन एक युवक खजाना फाउंडेशन के कार्यालय में गया। उसने बताया कि वह उसी बूढ़े आदमी का बेटा है जिसने चारों दोस्तों को खजाने का पता बताया था। उसने बताया कि वह चार दोस्तों की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ है। वह भी दूसरों की मदद करना चाहता है। खजाना फाउंडेशन ने युवक को अपने संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। युवक ने संगठन में शामिल होने के लिए सहमति दे दी। युवक ने संगठन में शामिल होने के बाद गरीबों और अभावग्रस्त लोगों की मदद के लिए बहुत काम किया। उसने कई गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी। उसने कई बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाई। युवक के अच्छे कामों से सभी लोग बहुत खुश थे। उन्होंने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह चारों दोस्तों के सपनों को आगे बढ़ा रहा है। युवक ने चार दोस्तों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हमेशा एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करता रहा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करना एक महान कार्य है। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, तो हम दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है। यह संदेश हमें यह बताता है कि हम सभी, चाहे हम छोटे हों या बड़े, दूसरों की मदद करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।